नमस्ते एंड वेलकम टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां आपको मिलेंगे स्मार्ट, सिंपल और बजट फ्रेंडली होम हैक्स। आज की वीडियो में मैं ऐसे कमाल के हैक शेयर कर रही हूं जो कोई भी इजीली यूज कर सकता है, बिल्कुल लाइफ हैक्स की तरह। चाहे हो घर को क्लटर कंट्रोल या छोटी छोटी चीजों का स्मार्ट यूज, ये हैक्स आपके दिन को आसान और घर को ऑर्गेनाइज्ड बना देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी रिसेंटली आई हैव बीन आस्क्ड कि किस तरीके से हम ऑफिस जाने के लिए अगर अपने सूट्स को हैंग करना चाहते हैं तो उन्हें नाइसली सेट के अंदर हैंगर के ऊपर कैसे स्टोर करें ताकि वो बार बार अपनी जगह से कुछ इस तरीके से स्लिप ना हो। तो आज यहाँ मैं आप सबके साथ में एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे आप रेगुलरली अपने सूट्स को फोल्ड करते हैं, सबसे पहले आपका कुर्ता, फिर आपकी शलवार और उसी के साथ साथ जो आपका दुपट्टा है उसे कुछ इस तरीके से आपको रखना है। अब हैंगर को आपको जो नेक वाला पोर्शन है उसकी तरफ रख के नेक पोर्शन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसे भी आप कुछ इस तरीके से हैंगर से ही पास करवा दें। अब ऐसे करने से एक लॉक क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपका जो ये सूट का कंप्लीट सेट है वो हैंगर से बाहर नहीं आएगा। जस्ट गिव दिस हैक अ ट्राई एंड लेट मी नो, क्या आप भी एक डिफरेंस को फील करते हैं या नहीं। सूट्स के साथ साथ चलिए अब देखते हैं कि हम साड़ीज को कैसे हैंगर में नाइसली फोल्ड करके रख सकते हैं। आई नो कि आप सब भी कुछ इसी तरीके से साड़ी को हाफ में फोल्ड करके हैंगर ऐसे पास करवाते होंगे, लेकिन ऐसे रखने से कभी कभी साड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं हैंगर से। एक छोटी सी ट्रिक है, आप साड़ी को कुछ ऐसे पूरा ओपन कर दीजिए और हाफ पोर्शन को सबसे पहले हैंगर से पास करवाइए। अब जो आपका ये बॉटम वाला साइड है उसे भी आपको कुछ इस तरीके से, जो हमने अभी पोर्शन को हैंगर में हैंग किया था उससे आपको इस तरीके से इसे पास करवाना है। अगेन इसमें भी एक लॉक बनेगा जिसकी वजह से साड़ीज हैंगर से अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगी और बार बार स्लिप भी नहीं होंगी। अब ऐसे करने से जब आप साड़ीज को अलमेरा में हैंग करके रखेंगे तो आपको नीचे काफी ज्यादा स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपने और भी जो दूसरे कपड़े हैं उन्हें स्टैक करके साड़ीज के नीचे ही रख सकते हैं। जब हम लंबा लंबा उन्हें रखते हैं तो उतना ज्यादा स्पेस नहीं बचता है। अगर नेक पर गोल्ड की चेन है तो हम सबकी आदत होती है बार बार अपनी चेन को चेक करने का, स्पेशली अगर आपका जो एस हुक वाला लॉक है उसके साथ में टेंशन ज्यादा रहती है। लेकिन आजकल जो ये मॉडर्न ऐसे लॉक्स है इनके साथ में टेंशन उतनी ज्यादा नहीं रहती है। एस हुक्स बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि हम जल्दी में इसे ऊपर से ओपन कर देते हैं। इसे ओपन करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। जब भी आप लॉक को खोलेंगे तो इस हुक को आपको या तो आगे की तरफ शिफ्ट करना है या फिर पीछे की तरफ से। आप इसे कभी भी बीच से ओपन ना करिए। जब आप इसे बीच से ओपन करेंगे तो ये बीच से ब्रेक हो जाता है। अब लॉक को हमें कैसे फिक्स करना है कि ज्यादा सेफ्टी मिल पाए, तो उसके लिए जो हम स्टर्ट्स के पीछे अपना उसे क्लोज करने के लिए जो हुक्स यूज करते हैं, आपको उसे जो आपका ये एस हुक है उसके अंदर आपको डालना है। अब ध्यान रखिएगा कि जो प्लास्टिक वाले हुक्स होते हैं आप उनको डालिए और इसे जैसे आप नॉर्मली लॉक करते हैं वैसे आप इसे दबा के लॉक कर दें। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा जिस वजह से ये लॉक जल्दी ओपन नहीं हो पाएगा। अब अगर आपके किचन के अंदर ग्लास कंटेनर्स या जार के लिड या कैप खो जाएं तो उसके लिए एक छोटी सी हैक है। आप अपने किचन के अंदर एक बलून हैंडी रख सकते हैं। बलून को आपको ब्लो करना है और कुछ इस तरीके से जो आपका ग्लास जार है उसके ऊपर रखना है। अब जो ओपनिंग है उसमें से आपको जो एयर है उसे रिलीज करना है और ऊपर वाले हाथ से आपको अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो कंटेनर का जो माउथ है जार का, वहां पर बलून अच्छी तरीके से एक लिड का शेप ले पाए। जैसे जैसे आप इसमें से एयर पास करवाते जाएंगे आप इस तरीके से नोटिस करेंगे कि ये अच्छी तरीके से जैसे लिड होता है उसी के शेप में ये बलून ऊपर की तरफ फिट हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए आप इस तरीके से रख सकते हैं बलून हैंडी किचन में और इसके अंदर रखा गया सामान भी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी लाइफ हैक्स है जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है।
कुकिंग करते टाइम फोन पर अगर आप कोई रेसिपी देख रहे हो और फोन कुछ इस तरीके से बार बार गिरे तो एक छोटी सी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप DIY फोन स्टैंड बना सकते हैं। बस आपको आपके फोन के चार्जर का अडेप्टर या जो चार्जिंग हेड होता है उसको कुछ इस तरीके से रखना है और पिन्स के बीच में आप अपने फोन को ऐसे रख दें और आपका DIY फोन होल्डर रेडी है। अगर आपकी आयरन प्लेट के ऊपर इस तरीके से बर्न्ट मार्क्स के निशान हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए आपको आयरन को सबसे पहले स्विच ऑन करना है। अब उसके बाद में आपको डोलो या फिर क्रोसिन, पैरासीटामोल, आप इनमें से किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप टैबलेट को प्लायर की हेल्प से होल्ड करिए ताकि आप बिल्कुल भी ना जलें। अब जैसे ही आपकी आयरन थोड़ी सी गर्म हो जाए तो जहाँ पर भी आपको बर्न्ट मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको डोलो को या पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन को कुछ देर के लिए रखना है। इसे आप इस तरीके से स्क्रब करते जाएं। जो भी आपका बर्न्ट मार्क्स है वो मेल्ट होगा एंड जैसे जैसे वो गीला होता जाए, मेल्ट होता जाए, आपको एक कपड़े की हेल्प से इसे रिमूव करना है। विद इन फ्यू मिनट्स यू विल नोटिस कि आपकी जो जली से जली हुई भी जितनी भी आयरन होगी वो एकदम से क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस हैक को पिछले 7-8 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ विदाउट एनी फेल। डोलो, पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन, इन तीनों में से कोई भी टैबलेट बहुत ही अच्छी तरीके से जो आयरन होती है उसके बर्न मार्क्स को रिमूव कर देती है। अभी रिसेंटली मैंने कोलगेट के साथ भी आपको बर्न मार्क्स क्लीन करके दिखाए थे। कोलगेट से भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी आयरन प्लेट को क्लीन कर सकते हैं। एंड हियर आर द आफ्टर रिजल्ट्स। ये जो हमारी फ़ोन की चार्जिंग केबल्स होती हैं वो यूजुअली ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोई भी तरीके का एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले सकते हैं एंड शार्पनर की हेल्प से जैसे हम पेंसिल को शार्पन करते हैं आपको इस स्ट्रॉ को भी कम्प्लीटली टिल द एंड शार्पन करना है। एंड वंस व्हेन यू आर डन आपको इस तरीके से एक स्पाइरल और स्ट्रॉ का बना हुआ मिल जाएगा। अब आपकी चार्जिंग केबल को लेना है और जो स्पाइरल स्ट्रॉ पर हमने बनाया था उसके एक एंड को कुछ इस तरीके से केबल में इंसर्ट करना है और बहुत स्मूथली आप इसको कुछ इस तरीके से जो भी आपकी केबल है उसमें रैप कर पाएंगे। अब जहां तक आपको चाहिए स्ट्रॉ को रख के उसे एक्स्ट्रा कट कर दीजिए। जो रिमेनिंग स्ट्रॉ है उसे आप दूसरे चार्जिंग केबल्स में इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब क्योंकि हमने अपनी चार्जिंग केबल के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर अप्लाई कर दिया है तो जब ये केबल बेंड होगा तो केबल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अब केबल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो इसके बीच से जो ब्रेक होने के चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सो ये ऐसी हैक्स हैं जिन्हें घर में हर कोई फॉलो कर सकता है अपनी एवरीडे लाइफ में। क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि आपके शूज में ये एक्स्ट्रा होल्स जो दोनों साइड्स में दिए रहते हैं उनका क्या यूज है? तो चलिए फिर आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ उन एक्स्ट्रा होल्स का क्या एक्चुअल में यूज है। जब भी आप अपने शूज को जैसे हम नॉर्मली शूलेसेस को टाई करते हैं वैसे टाई करते हैं तो उस तरीके से आपको उतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं मिलता है, स्पेशली अगर आप वॉकिंग या फिर रनिंग के लिए जा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि कुछ इस तरीके से यहाँ से आपका जो शू है उसमें हमेशा स्पेस रहता है और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो होल है इसके अंदर से आपको इस लेस को कुछ इस तरीके से पास करवाना है अंदर की तरफ। अब सेम चीज आपको दोनों साइड से करनी है। अब इस लेस पे आपको एक क्रॉस बनाना है और जो थ्रेड है उसको आपको कुछ इस तरीके से जो हमने दोनों लूप्स बनाए थे उनके अंदर से पास करवाना है। अब यहाँ पर जब आप इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक ग्रिप मिलेगा जो आपके पैर को कंप्लीटली बांध के रखेगा और जो एक्सीडेंटली जब आपके पैर कभी कभी लेफ्ट या राइट साइड में स्लिप हो जाते हैं वो होने के चांसेस इसकी वजह से खत्म हो जाएंगे। एंड यू विल सी कि आपका जो शू है वो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से पूरा
बांध करके रखता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है। जब आप नॉर्मली ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो आप चाहें तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्पेशली रनिंग या फिर वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो इन दोनों जो होल्स हैं उनके थ्रू ही आपको लेस को पास करवाना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। क्योंकि समर्स आर अप्रोचिंग, तो अगर आप भी अपने घर में इस तरीके से वाटर हीटिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें स्टोर करके रखने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्लास्टिक में रखने की वजह से प्लास्टिक कभी कभी खराब हो जाता है, बीच से फट जाता है, तो रॉड के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप किसी भी तरीके के पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि सॉक्स थोड़ा सा लंबा वाला हो। अब जैसे आप रेगुलरली अपने पैरों में सॉक्स पहनते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको इस सॉक्स को आपका जो रॉड है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। सो बेसिकली आपको जो सॉक्स है उसे एक कवर की तरह अपने रॉड के ऊपर चढ़ाना है। अब जो आपकी एक्स्ट्रा वायर है उसको अच्छी तरीके से जहाँ से उसका प्लग पॉइंट है वहाँ से आप इसे रैप करना शुरू करें। छोटे छोटे आपको ऐसे राउंड्स लेने हैं और इसको भी जो हमारा सॉक्स है उसके अंदर ही हम इंसर्ट कर देंगे, ताकि जो हमारी रॉड है वो कम्प्लीटली डस्ट से हम इसे प्रोटेक्ट करके रख पाएँ। अब आप चाहें तो इसको किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ हैक्स एंड आई होप कि ये सारे ही हैक्स आप सबके लिए यूजफुल रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।